हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएलएम स्टडी। केएलएम स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो हमारा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से मिलाकर के टॉप 50 प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हो आप ये वीडियो जरूर वॉच कीजिए फ्रेंड्स, पूरा वॉच कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बता दें आपको, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मणिशराम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल के सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल में मौसमी परिघटना होती है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। तीसरा सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर जापान के ओसाका शहर को कहा जाता है फ्रेंड्स। इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान के ओसाका शहर को फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल। चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। बीच में क्या होता है? तो पृथ्वी। तो जैसे ही सवाल आएगा चंद्र ग्रहण तक कब होता है, तो हम लोग देखेंगे बीच में पृथ्वी रहेगा। बीच में पृथ्वी रहेगा, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी। चांद ग्रहण होगा तो बीच में पृथ्वी होगा फ्रेंड्स। अगर सूर्य ग्रहण कब होगा, तो सूर्य ग्रहण को आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, इस सवाल को भी आप देख लीजिए। सूर्य ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा होगा। जब सूरज ग्रहण होगा तो बीच में चांद होगा, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो बीच में पृथ्वी होगा फ्रेंड्स। दोनों सवाल में बहुत सारे कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, क्लियर कर लीजिए कन्फ्यूजन को आप लोग। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में होगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब बीच में क्या होगा? चंद्रमा जब बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब चंद्र ग्रहण की वहीं हम अगर बात करेंगे तो बीच में पृथ्वी आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फिर से सवाल को देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। जब पृथ्वी बीच में होता है तब चांद ग्रहण होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। भारत की भी सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सामान्य विज्ञान से ये सवाल है फ्रेंड्स। सवाल है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? VBI फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत बार ज्योग्राफी का सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। बेसिक ज्योग्राफी का सवाल है फ्रेंड्स। ये सब सवाल आपको किसी भी एग्जाम में बैठिए ऐसे सवाल जरूर देखने को मिलेगा। इतना सब बच्चा को आता है जो भी एग्जाम में बैठता है। फिर अगर आप इनको नहीं आता है तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। आता है फिर भी वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एडवांस लेवल के भी सवाल है फ्रेंड्स। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। और कौन सी 2 नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा को बनाती है, और यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी में है फ्रेंड्स। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, घूर्णन गति के कारण। अगर वहीं हम बात करें मौसमी चेंजेस जो होता है वह परिकर्णन गति के कारण होता है। दिन और रात घूर्णन गति के कारण होती है, और मौसम यानी ऋतु चेंजेस जो होते हैं वह परिकर्णन गति के कारण होते हैं। 10 नंबर सवाल को देखते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी दिन आता है? घूर्णन गति के कारण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब बीच में क्या होता है? चंद्रमा बीच में आता है तो सूरज ग्रहण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, 12 नंबर सवाल, किस गति के कारण ऋतु चेंजेस होते हैं? परिकर्णन गति के कारण। अगला 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मतलब मध्य रात में, मिडिल नाइट में सूरज कहाँ कहाँ दिखाई देता है फ्रेंड्स? तो इसको ज्योग्राफी का सवाल है, और ये एडवांस लेवल का सवाल है फ्रेंड्स। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात में सूरज दिखाई देता है, अंटार्कटिका में क्षेत्र में दिखाई देता है, और नॉर्वे एक देश है वहाँ पर रात को, आधा रात के सूरज दिखाई देता है फ्रेंड्स। सवाल को देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल है, लौह में अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन ही करता है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन।
अगला सवाल है ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इम्पोर्टेंट है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है फ्रेंड्स। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? टैमॉन्ड सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है। विविध का सवाल है फ्रेंड्स, हमने कराया यह पहले भी। मेरे अगर चैनल से आप लोग वीडियो को देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो सुप्रियर झील विश्व की सबसे मीठी झील है। सुप्रियर झील विश्व की सबसे मीठी झील हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? तो फ्रेंड्स, पहले बात वायुमंडल किसे कहते हैं? तब पृथ्वी की चारों ओर वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में सबसे भरपूर मात्रा में जो गैस पाया जाता है उसे नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% पाया जाता है फ्रेंड्स। 78% वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है नाइट्रोजन की। बाकी ऑक्सीजन होता है 21% लगभग 20 पॉइंट कुछ यानी 21%। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रेंड्स। और बाकी जो आर्गन वर्गन वो दूसरे गैस होते हैं फ्रेंड्स। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा अभ्यारण्य सैन्य संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब बाघ रिजर्व के लिए कौन सा पार्क है? तो गिर है, जो कि गुजरात में यह अभ्यारण्य है, जो कि बाघ के संरक्षण के लिए, शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। शेर हो जाएगा इसका। शेर संरक्षण के लिए गिर जो है सो अभ्यारण्य प्रमुख है। अगला सवाल है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? ज्योग्राफी का प्रश्न है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगर वहीं बात करें सूरज की सबसे निकटतम ग्रह की तो बुध हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला सवाल है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन है? तो क्षोभ मंडल, जो कि हम बताया था, जहाँ मौसमी चेंजेज यानी मौसम की परिवर्तन होता है, वही क्षोभ मंडल में होता है। अगला सवाल है किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? फ्रेंड्स, साल में 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होता है। फ्रेंड, साल के 12 महीने में 2 महीने में ऐसे 2 डेज आते हैं जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं। पहला 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होता है। और दूसरा 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होता है यहाँ शीत ऋतु में वर्षा, यानी ठंडा में वर्षा होता है। अगला सवाल है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर। बेसिक सा सवाल है फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम में रहता है ये सवाल। अगला सवाल है पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो मन्नार और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है फ्रेंड्स। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है समुद्र वाले पानी में। इसी के कारण लवणता पानी में होती है, न खारा पानी इसी के कारण होता है। अगला सवाल सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। नेक्स्ट सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्यों आता है? तो आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। आप अगर अगला जनगणना हो तो पहले स्थान पर भी आ सकता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश है फ्रेंड्स, 7वें सबसे बड़े देश थे हम लोग। चलिए फ्रेंड्स 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। 32 नंबर मेरा सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, इस सवाल को आप लोग याद ही कर लीजिए, अभी ही याद कर लीजिए। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111, 2 अक्षांश 31, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अगला सवाल है इंपॉर्टेंट है बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी? तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, खास करके उत्तर बिहार का कोसी नदी को। उत्तर बिहार में काफ़ी तबाही लाता है यह नदी। उत्तर बिहार यानी पूरे बिहार के हिस्सों कोसी नदी को कहते हैं। देश की प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी का सही जवाब हो जाएगा।
36 नंबर सवाल है मेरा फ्रेंड्स, दिन और रात कहाँ बराबर? तो विषुवत रेखा पर। फ्रेंड्स ज्योग्राफी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, रोजगार की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र का उद्योग रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है फ्रेंड्स, सूती वस्त्र का, और सूती वस्त्र का हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, भारत में डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? तो पीथमपुर डेट्राइट के नाम से विश्व विख्यात है, मतलब विख्यात है। अगला सवाल है, किस शहर को इंटरनल सिटी या होल सिटी के नाम से जाता है? तो रोम को इंटरनल सिटी या होल सिटी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला 40 नंबर सवाल है, विश्व में टीन की स्वार्थिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चीन इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए फ्रेंड्स 40 तक हो गया, 10 सवाल और बचा हुआ है। अगले 10 सवाल को अब हम लोग देखते हैं। ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गया फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है। 41 नंबर सवाल है मेरा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर बनी हुई है सरदार सरोवर परियोजना। आयन मंडल के किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो यह वायुमंडल के, आयन मंडल बोला गया, सॉरी फ्रेंड्स, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। आयन मंडल से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 43 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है फ्रेंड्स। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है इस डेल्टा को। नेक्स्ट बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही पिछले कई एग्जाम के पेपर को हम देखे हैं, बहुत ही प्रश्न रिपीट हो रहा है। बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा एक ही उपग्रह है और वो भी चंद्रमा है फ्रेंड्स। अगला लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 49 नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? फ्रेंड्स तो महानदी पर। हम लोग फ्रेंड्स तो फास्ट वे में भी देख रहे हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है 50 नंबर, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। काफ़ी